बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ख़ान साहब की तकरीर सुन ली होगी और ख़ास तौर पर उसका वो हिस्सा जो बजट से मुताल्लिक़ था वो आपने गौर से सुना होगा और उसमें जो ख़ान साहब ने बातें की मेरा ज़हन है कि उनमें से बाज़ चीज़ों पर तबसरा करेंगे। सबसे पहली बात जिस पर हम बात करते हैं, जिस पर उन्होंने बात की, करंट अकाउंट खसारा। करंट अकाउंट खसारा क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता चलूँ। हम कुछ चीज़ें बाहर बनाकर बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। तो अगर हम बाहर चीज़ें बेचते जो हैं, जो कुछ बाहर बेचते हैं वो, और जो कि बाहर से हम मंगवाते हैं, उनके दरमियानी फ़र्क को बजट खसारा कहते हैं। अगर ये फ़र्क मनफी हो, मसलन अगर हमने, जैसे कि ख़ान साहब ने बतलाया कि 20 अरब की चीज़ें हमने बाहर बेची और 60 अरब के करीब अगर हम बाहर से मंगवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बजट खसारा हुआ वो तकरीबन हो गया 40 अरब डॉलर का। और ये 40 अरब डॉलर कहाँ से आने हैं? तो साफ सी बात है कि फिर ये 40 अरब डॉलर हमें कर्ज लेना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अब हम आते हैं इसकी एक दूसरी जानिब की तरफ, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये ख़ान साहब के नहीं ख़िलाफ़, बल्कि सिर्फ एक चीज़ है जिससे ख़ान साहब को मज़ीद पूछना चाहिए अपने वज़ीर ख़ज़ाना से, वो ये है कि हमारा ये बजट खसारा क्यों कम हुआ। क्या वाक़तन ऐसा हुआ कि हमने कोई ऐसी चीज़ें बाहर से मंगवानी छोड़ दी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा थी, जो फजूल थी? ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा ये जो पैसों की कमी आई है, इसकी वजह ये है कि हमने बाहर से मशीनरी नहीं मंगवाई। और मशीनरी ना मंगवाने का मतलब क्या हुआ कि मुल्क में जो फैक्ट्रियों लगनियाँ थी या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होनी थी वो इस्तेमाल नहीं हुई। जब वो इस्तेमाल नहीं हुई तो उनसे जो रोज़गार पैदा होना था वो रोज़गार पैदा नहीं हुआ। तो इसके नतीजे में इसे हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते जो हकीकतन जो है फ़ायदेमंद हो, बल्कि ये नुकसानदेह। मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि फैक्ट्रियाँ जो चीज़ें मंगवाती थी वो नहीं मंगवा रही, और उसके नतीजे में जो मुलाजमतें मिलनी थी प्राइवेट सेक्टर में वो ख़त्म हो रही हैं। तो जहाँ हम ये बतलाते हैं कि हमारा बजट खसारा ख़त्म हुआ है, वहाँ पर ही साथ में ये चीज़ जहन में रख लेनी चाहिए कि ये बजट खसारा जो ख़त्म हुआ है ये ख़त्म कैसे हुआ है। दूसरी चीज़ जिसे हमें सामने रखना चाहिए, इमरान खान साहब ने पिछली अपनी 1-2 तकरीरों में तो ये बतलाया था कि हमने 50,000 अरब रुपया 5,000 अरब रुपया 5,000 अरब रुपये वापस किए हैं, और ये कहना शुरू कर दिया कि हमने वो कर्ज़ की मद में वापस किए। ये कर्ज़ की मद में नहीं है, कर्ज़ और सूद दोनों की मद में। और मैंने पहले भी बतलाया था कि ये नून लीग ने भी, पीछे आपने देखा होगा, उनकी भी एक वीडियो चली थी कि हमने कोई 27 अरब डॉलर वापस किए हैं अपनी 5 साल हुकूमत में। तो इसके बावजूद कर्ज़ा बढ़ता क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि हम ये तो बतलाते हैं कि हमने ये कर्ज़ा वापस किया, ये नहीं बतलाते कि हमने ये जो कर्ज़ा वापस किया है ये कुछ दूसरा कर्ज़ लेकर वापस किया है, जिसका मतलब है फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि हमने उसका उल्टा नुकसान किया, जिसके नतीजे में हमारा कर्ज़ा बढ़ रहा होता है। मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि हमने अगर 9.5 अरब डॉलर वापस किए थे एक मद में, तो उसमें हमने तकरीबन 10.3 अरब डॉलर कर्ज़ मज़ीद लिया था। यानी हमने तकरीबन 800 मिलियन मज़ीद कर्ज़ लिया था, और उसके अलावा हम सूद भी दे रहे होते हैं। तो सूद और कर्ज़ जब हम दोनों जो हमने लिया और देना होता है, तो वो ये नहीं कोई भी बतलाता कि हमने कर्ज़ लिया कितना, ये सारे बतलाते हैं कि हमने वापस कितना किया। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो शरह टैक्स में कह रहे हैं कि 17% ग्रोथ हुई है। इन्होंने जो शरह टैक्स की ग्रोथ पहले शुरू में रखी थी वो ये सोच कर रखी थी कि 27% होगी। उसके बाद ये कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से ये हमें कम करनी पड़ी, और कम करके जो हुई वो भी जो नतीजे सामने आई वो हमने जो की है वो 17% बढ़ानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं बढ़ा सके।
हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर 17% के लिहाज से बढ़ाते तो वो तकरीबन 5,000 से 5100 अरब रुपए टैक्स जमा होना चाहिए था। वो तो हम कोरोना से पहले ही कम कर चुके थे, और यही वजह है कि असद उमर को थप्पड़ पड़ने लगे थे कि उन्होंने ये बतला दिया था कि हम तो पहले ही से, हमारी मईशत पहले ही से बैठ चुकी थी, बाद में बैठने के, कोरोना से पहले ही ये सारा कुछ हो चुका था। इसी तरह अगर हम एक और चीज़ पर बात करें जिसके बारे में खान साहब जिक्र किया है, तो वो ये है कि हमने जो है मईशत के अंदर बाहर से सरमाया आया है, और वो बतला रहे हैं कि जी ये सरमाया में 1-2 साल में जो हुआ है वो 1.8 अरब डॉलर हुआ है। तो वो 1.8 अरब डॉलर का मतलब है कि हर साल में 1 अरब डॉलर भी नहीं आया, जबकि अगर हम नून लीग की हुकूमत करें तो उसमें 5 अरब डॉलर आया था, जिसका मतलब ये है कि ये भी सरमायाकारी भी बाहर से कम हुई है। बाहर की सरमायाकारी का मतलब ये है कि बाहर से कोई कंपनी यहाँ आए, वो अपना यहाँ आकर चीज़ें अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो वो बाहर से सरमाया यहाँ ला रही होती है, जिससे हमारे मज़दूरों को जो है नौकरियाँ मिलती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सरमायाकारी भी कम हुई है, जिसके नतीजे में मज़ीद नौकरियाँ गई हैं। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि शरह तरक्की 3.3% थी, हालांकि शरह तरक्की 3.3% नहीं 1.9% थी। तो इमरान खान साहब को कुछ लोग गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, गलत आदाद व शुमार शाये करवा रहे हैं। इमरान खान साहब को जो है इस चीज़ के बारे में भी गौर करना चाहिए, और ये इसलिए नहीं कि हम नून लीग की तरफ से या किसी और की तरफ से कह रहे हैं, बल्कि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे हुक्मरानों को सही आदाद शुमार पेश नहीं करेंगे तो अवाम खुश होते रहेंगे, और फिर एंड पर यही देखेंगे कि वही कुछ हुआ जो पहले होता रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।